यहाँ अकेला छोड़कर गए थे और प्रातः 4 बजे से अब संध्या समय में हम तुम्हारे पास यहाँ लौट करके आए हैं। तो देवी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बाद सुबह से शाम तक यहाँ तुम्हारे पास कोई आया था? ऐसा जब कहा तो माता पार्वती एकदम चिंता में पड़ गई, मन में विचार करने लगी कि ये क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये मुझ पर शक कर ले, भला मेरे पास कौन आता। बहुत देर तक तो सोचती रही, विचार करती रही, दिमाग लगाती रही। बहुत देर के बाद अचानक उनको नारद जी की याद आ गई। कहा, हाँ प्रभु, याद आ गया, बताती हूँ। आज आपके चले जाने के बाद मेरे पास ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी आए थे। अब भक्तों, भोलेनाथ भगवान ने जब नारद जी का नाम सुना तो वो जान गए कि हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये आग नारद की लगाई हुई है और वही ऐसे काम करता है। मेरे बाद में यहाँ आया और कोई न कोई झगड़े की चिंगारी डालकर चला गया। अब जरूर कोई न कोई कलेश होगा। ठीक है देवी, अब हम जान गए। अब तुम बताओ, तुम क्या पूछना चाहती थी? प्रभु, ये पूछना चाहती थी कि आपके गले में जो मुंडों की माला लटकी हुई है, जिन मुंडों को आप हर समय धारण किए रहते हो, आपको मेरी तो कोई परवाह है नहीं। मैं चाहे जीऊं, चाहे मरूं, चाहे भूखी रहूं, प्यासी रहूं, दुखी रहूं, सुखी रहूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। किंतु इन मुंडों को कभी तुम अकेला नहीं छोड़ते हो, हमेशा सीने से लगा के घूमते हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये मुंड किन किन सौभाग्यशाली स्त्रियों के हैं जो मरण उपरांत भी आपको इतने प्रिय हैं, सीने से लगा के घूमते हो? कौन है ये, किन के मुंड हैं ये? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवी पार्वती, अब तुम्हें क्या हो गया? तुमने अब से पहले तो कभी ये बात नहीं पूछी, तो फिर आज क्यों इन बातों को? कोई और बात करो, ये सब बेकार की बातें नहीं बताई, बात को टाल गए। अब तो मेरे कहने का विपरा माता पार्वती ने समय ले करके, भूल दे करके कई बार ये बात पूछना चाहा, लेकिन बार बार भोलेनाथ भगवान उस बात को टालते गए, नहीं बताया। तो माता पार्वती को नारद जी की वही बात याद आ गई। तो इसका मतलब नारद जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो तो जाते भी मुझसे बोल के गए थे कि माता जी, अब तक कितनी ही जिद करना, कितनी ही हट करना, लेकिन भगवान भोलेनाथ ये बात आसानी से बताने वाले नहीं। इसका मतलब इस बात में जरूर कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है। जब ये बता नहीं रहे, बार बार टाल देते। अब माता पार्वती को भी जिद चढ़ गई कि अब चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए, चाहे मर जाऊं, मरूं चाहे जीऊं, आज मैं इनसे ये बात पूछ कर ही रहूंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप सबको पता है कि राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये
तो वहीं उसकी सौतेली माँ आ गई, उसने उसको गोदी से उतार दिया, कहा कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है ना तो भगवान से प्रार्थना कर कि अगला जन्म तुझे मेरी कोख से मिले और तू पिता की गोद में बैठे। छोटे सा बालक था, अनजान था, अपमान कर दिया, रोता रोता अपनी माँ के पास गया, माँ को सारा वृत्तांत बताया। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये ऐसे पिता तो संसार में न जाने कितने मिले हैं और कितने मिलेंगे। ये तो झूठा पिता है, ये तो स्वार्थी पिता है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है ना तो बेटा अपने सच्चे पिता की गोद में जाकर बैठ। क्या माता, मेरे सच्चे पिता कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ रहते? कि बेटा वो तो जंगलों में रहते, उनके लिए बहुत भजन करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती है, तब वो मिलते हैं। भक्त ध्रुव ने उसी समय ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भगवान की तपस्या करूंगा और उनको प्राप्त करके रहूंगा। जंगल में जाकर के उन्होंने घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि उसने 5 वर्ष के बालक ने तपस्या के कारण वायुमंडल को रोक दिया। जब वायुमंडल को रोक दिया तो सृष्टि का विनाश होने लगा। अब सृष्टि का विनाश होते हुए जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी चलकर भगवान विष्णु के पास में आए और कहा कि प्रभु, मृतलोक में आपका कोई भक्त आपके लिए घोर कठिन तपस्या कर रहा है और उसने तपस्या के बल पर वायुमंडल को भी रोक दिया है, सृष्टि का विनाश हो रहा है। प्रभु जाकर देखिए कौन है ये। तो भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों चल करके मृतलोक में आए। उस छोटे से बालक ध्रुव को जब तपस्या करते हुए देखा बियाबान भयानक जंगल में, तो भगवान देख करके प्रसन्न हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया। भक्त ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। माता लक्ष्मी ने भी बड़ा प्यार स्नेह दिया ध्रुव को कि धन्य हो उस माता को जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। जो 5 वर्ष का बालक इतनी घोर तपस्या कर रहा है। देखिए, भगवान राम ने भी जब राम का वनवास हुआ था ना,